जी स्टूडेंट्स, तो इस सेशन में मैं बताने वाला हूँ, अगर आपकी कंपनी ने डिफरेंट डेट्स में डिफरेंट चीज़ें परचेज़ ली और आप उसकी इंडिविजुअल की प्राइस और उसकी प्राइस में जितना इजाफा हुआ है वो आप निकालना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर आप फिर वो डिफरेंट चीज़ें जो आपने खरीदी हैं उनका इंडिविजुअल सम और उन सब का ग्रैंड सम मीन्स के ग्रैंड टोटल जो है वो निकालना चाहते हैं, वो आप किस तरह से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम जो है अपना डेटाबेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम्स हैं यहाँ पे जी, यहाँ पे उनकी अमाउंट है जी, ठीक है जी। आइटम्स हैं जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपने चाय पिलाई, उसकी अमाउंट थी जी 30 रुपये। उसके बाद आपने एक मशीन खरीदी है जी, वो आई है जी 700 की। उसके बाद आपने फीड जो है वो खरीदी, उसकी प्राइस थी जी 500। उसके बाद आपने मेडिसिन जो हैं वो अपने फार्म पे ख़रीदी हैं जी, उसकी प्राइस है जी 950। उसके अलावा आपने जो फर्नीचर ख़रीदा है उसकी प्राइस है जी 8900, ठीक है जी। कुछ दिन बाद आपने फिर चाय पिलाई जी, मेहमान आ गए, उसकी प्राइस थी जी 50। मशीन आपको नहीं ख़रीदनी पड़ी जी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये राशन की मशीन है, राशन फार्मूलेशन की, वो आई जी 788 की। आपने फीड जो है वो दोबारा से परचेज़ की, 700 की आई जी। फिर जी मेडिसिन जो है आपने वो परचेज़ की, वो जी 1100 की आई। देन फर्नीचर जो है इस साल आपने फिर रीन्यू किया और वो जो था वो 7700 में हुआ। आप इसे ज़्यादा एलेबोरेटिव बना सकते हैं, यहाँ पे डेट्स जो हैं वो भी डाल दें भाई, ये चीज़ जो है इस दिन खरीदी थी और ये इस दिन। ज़रा वाइट, इसे वाइट कलर देते हैं जी। अमाउंट्स आइटम जो हैं इसे हम हाईलाइट भी कर देते हैं, इसे भी हाईलाइट जो है, और बोल्ड भी कर देते हैं जिसे, इसे भी इस तरह से हम कर देते हैं जी। अच्छा अच्छा, अब ये हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जी, इनका साइज़ जो है वो भी ज़रा बढ़ा देते हैं जी। चलें जी। अच्छा जी, ये हमारे पास चीज़ें हैं जो हमने डिफरेंट डेज़ जो ख़रीदी हैं और उनकी प्राइस में भी डिफरेंस है। अब हम चाहते हैं जी टी 2 दफ़ा हमने ख़रीदी है, इस 2 जैसा हम करें। मशीन जो है हमने 2 दफ़ा ख़रीदी है, उसके सम करे। फ़ीड जो है 2 दफ़े इस्तेमाल किया, सिर्फ फ़ीड का सम करे, और फ़ीड और प्लस फ़ीड मतलब 2 दफ़ा फ़ीड खरीदी है, 2 दफ़े का सम करे। इसके लिए बहुत आसान फार्मूला है। आपने आइटम्स पे रहते हुए डाटा में जाना है, आइटम्स पे रहते हुए डाटा में जाएं, यहाँ पे सब टोटल जो है उस पे जाएं और प्रेस ओके। सॉरी, इससे पहले एक स्टेप जो है वो कर लें आप। इससे पहले आप ये जो आइटम्स हैं इन सब को सॉर्ट आउट कर लें, मींस इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लें, सॉर्ट, ठीक है जी। अब जो है ये फीड फीड फर्नीचर मतलब चीज़ें जो है उसने साथ साथ कर दी, उनका टोटल नहीं किया। तो आइटम्स पे रहते हुए सब टोटल में जाएं, प्रेस होके, और ज़रा इसे हम छोटा कर लेते हैं जी, समझने में आसानी हो। ये देख लें, अब उसने टोटल कर दिया कि ये देख लें, फीड जो थी पहली दफ़ा 700 की, दूसरी दफ़ा भी 500, पहली दफ़ा 500, तो इस दफ़ा 700। तो फीड टोटल जो है वो 1200, यानी कि टोटल फीड पे जो हमारा खर्चा हुआ है वो 1200। इसी तरह फर्नीचर, इसे भी ज़रा हम वाइड कर लेते हैं। फर्नीचर जो है हमारा वो, अच्छा इसे मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ समझने में आसानी हो।
इसी तरह इसे हाईलाइट कर लेते हैं, समझने में आसानी हो। लें जी, वो फार्मूला यूज़ करते हुए इसने हमें बता दिया जी फ़ीट 2 दफ़ा इस्तेमाल हुई हमारी, पहली दफ़ा 500, दूसरी दफ़ा 700, सो फ़ीट टोटल है जी 1200। इसी तरह फर्नीचर जो है जी पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ 8900, दूसरी दफ़ा 7700, सो फर्नीचर टोटल है जी 16600। इसी तरह मशीन, तो ये सब इसने बता दिया। अच्छा, हम चाहते हैं नहीं जी फ़ीट जो है वो हमें सिर्फ टोटली बताए, इंडिविजुअल जो है वो ना बताए। सो पहले वाला ये देख लें, साइड पे जो है एजिस पे आपने माइनस कर देना, पहले वाला उसने सिर्फ फीड का टोटल बता दिया, इंडिविजुअल फीड जो थी वो नहीं बता रहा। इसी तरह आप सब का कर दें माइनस, तो वो सब के माइनस कर देगा, और सिर्फ जो उनका टोटल था मीन्स सब टोटल इंडिविजुअल का वो बताएगा, और ग्रैंड टोटल जो बना है वो बताएगा। आप इन सब का भी ज़ीरो कर सकते हैं, मीन्स सिर्फ टोटल हमें बताए। ठीक है जी, अब दोबारा से आपका ओनर आता है, आपसे पूछता है बताएं जी इंडिविजुअल चीज़ें, तो फिर से आप उसे बता सकते हैं जी प्लस, ऐसे इस तरह से प्लस, मतलब तमाम जो चीज़ें थी उन्हें दोबारा से फिर अपने उस पर डाटाबेस में ले आएँ। सो ये बहुत आसान फार्मूला, इस यूटिलिटी को यूज़ करते हुए आप आसानी से अपना जो वर्क है उसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में और इंडिविजुअल टोटल और उस सब का टोटल ग्रैंड टोटल जो है वो आसानी से कर सकते हैं।